पहली बार इंसान के हाथ में 50,000 आता है, तो समझ नहीं आता भाई। आपको तो लगता नहीं कि गलती से तो नहीं आएगा, प्रोफेसर कुछ नहीं पढ़ाते भाई। एक इम्पोर्टेंट मैं बोलना चाहूंगा, जितनी मैंने इंग्लिश आज फर्स्ट टाइम इसके मुझे सुनी, आज तक मैंने नहीं सुनी है, ठीक है। तो मैं भी बोलता भी नहीं था। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हमारे साथ है अमन राय। ही वाज माय कॉलेज फ्रेंड, ठीक है। और अभी रिसेंटली इन्होंने आईएम क्रैक करा है, ठीक है। अब इनसे हम ये जानेंगे कि जॉब के साथ कैसे आईएम पहले फोड़ना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आईएम करना ही क्यों है, ठीक है। एज अ इंजीनियर लोगों की आईएम में जाने की क्या चुल होती है विशुद्ध से, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, उनकी कॉलेज लाइफ से। तो ये पहले से ही सोच के रखा था कि आईएम के लिए ट्राई करना है, या जस्ट कि जॉब के प्रेशर में नहीं अब तो भाई आईएम करना है? नहीं भाई, जब तो ये सब स्टार्ट हुआ जब हम लोग कॉलेज में थे, तो शायद तुमको भी याद होगा, सेकंड ईयर में एक ओमनीबस नाम की कंपनी आई थी। तो हम्म। बेसिकली उन लोगों ने शेयर मार्केट से रिलेटेड हमको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी कि भाई कैसे शेयर मार्केट वर्क करता है या उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, सब चीजें लेके। तो वो एक कह सकते हो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। तो मैं वहाँ पे ट्रेड करना मतलब थोड़ा बहुत समझा उन लोगों से। और उसके बाद मैंने अपने 3 फ्रेंड्स से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। सेकंड ईयर में था अपने कॉलेज में, वहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट की। थोड़ा काफी नुकसान हुआ वहां से, तो थोड़ा धक्का वक्का खाया। वहां से कुछ सीखा कि भाई ये करियर मुझे अच्छा लगा, वो फील्ड मुझे पसंद आई कि ये फील्ड आगे बढ़ने लायक है, या थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कम्पेयर टू अदर थिंग जो मैं वहाँ पे कर रहा था। सीरियस एक्चुअली मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड था, तो कोड तो भाई अपने को आता नहीं था। अपन ने मैकेनिकल ली थी आयरन मैन की वजह से, सीधी बात है। तो रोबोट अपने से बना नहीं कॉलेज में, तो बना नहीं, अपन सही बात मैकेनिकल है। तो छोड़ चुके थे। तो एकदम ट्रेडिंग की मजा आया थोड़ा सा भाई, पैसा वैसा देखा, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अपन इसी फील्ड में करियर बनाते हैं। तो वहां से मैंने सोच लिया था कि जब ग्रेजुएशन के बाद मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगा एम के लिए। एंड बेसिकली मैं टारगेट कर रहा हूँ फाइनेंस फील्ड को लेकर, ताकि मैं एज ए इन्वेस्टमेंट बैंक या किसी बैंक में जाके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करने का मेरा टारगेट है। गोल्डमैन बोले क्या? कह सकते हो गोल्डमैन। तो बढ़िया गोल्डमैन है, बढ़िया। जेपीएमसी है, तो यहाँ पे टारगेट है। बढ़िया। तो ये मतलब जो प्रिपरेशन थी वो कॉलेज से स्टार्ट कर दी थी, या जॉब में आके फिर स्टार्ट करी? तो बेसिकली जैसे मोस्ट ऑफ द लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, बेसिकली आई गेस कि इंजीनियर्स होंगे डेफिनेटली। सो कैट इज नॉट नहीं, एज कॉलेज टिपिकल एज स्टूडेंट्स जेई। काफी होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स भी काफी होंगे जो हाँ, बट होंगे अभी भी, इंजीनियर्स आई और जो, गेस। हाँ, एज अ इंजीनियर होंगे। मतलब अभी क्या होगा, हाँ लगे हाँ, नहीं होंगे, बोलते हैं ना, लगा नहीं अभी लोग सही लौंडा। तो सही वो बात है। वाला सीन होगा। तो अभी उनके भी मन में डाउट होगा बेसिकली, क्या करें या ना करें, प्लेसमेंट से रिलेटेड होगा डाउट तो। तो देखो, ऐसा तुम लोग जा रहे हो मैनेजमेंट करने, अगर मैं ऐसा सोचा है एमबीए करने का, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। सो भाई स्टार्ट से करो, वहां जाके करो, वहां जाके उसके बाद सीखो। एनी टाइम तुमको सीखना तो है। तो प्लेसमेंट के साथ फर्स्ट थिंग है कि चलो, अगर तुम लोग फोर्थ ईयर में हो, तो थर्ड ईयर में तो दे नहीं सकते, तो ऑफकोर्स फोर्थ ईयर वाले जो देंगे, तो प्लेसमेंट के साथ कैसे प्रिपरेशन करें। तो फर्स्ट थिंग इज प्लेसमेंट में तो भाई जो तुमने किया है वो दिख जाएगा, जो होना है वो हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें तो उतना प्रेशर होता नहीं है। सेकंड थिंग इज कैट इज नॉट एज टिपिकल एज जेई। तो जेई में हम लोग इतना पढ़े हैं, या जो मन में कंसेप्शन है कि भाई इतना टफ पेपर एक नेशनल लेवल का है, तो वैसे ही कैट होगा, ऐसा नहीं होता। कैट इज बहुत एप्टीट्यूड बेस्ड है। जो तुम्हारे कंपनी में एप्टीट्यूड वगैरह हो रहे होंगे, तो मोर और लेस इट इज लाइक दैट ओनली। सो इसमें प्रिपरेशन इज नॉट दैट हेक्टिक कि तुमको डेली का 5-6 घंटा प्रिपेयर करना है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली भी तुम अगर 1 आवर और मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स भी अगर तुम दे सकते हो, बीइंग एन इंजीनियर तुम लोग को मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगा। फ्रेंकली आई कैन से मैथ्स बहुत इजी होती है, नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी चैलेंजिंग। हाँ, इंजीनियर्स की इंग्लिश खराब होती है भाई, तो वो सबकी खराब होती है, वो तुमको देखना पड़ेगा। मेरी भी खराब थी, मेरा 60 आया था जब मैंने पहला दिया था। तो भाई इंग्लिश थोड़ा सा देख लेना। बाकी जॉब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। तुम, मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ तुम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, किसी भी अच्छी कोचिंग से टेस्ट सीरीज दोगे, वीक में एक टेस्ट दोगे, सफिशिएंट है। बस इंग्लिश तुम लोग पढ़ते रहना, बाकी चीजें हो जाती है। मैथ्स इज वेरी इजी। तो not very challenging, not very difficult. You can do with your placements as well and with your job as well, not a problem. तो कॉलेज में कितना क्या प्रिपेयर कर लिया था, कि क्या लगता था कॉलेज में कि चलो आगे कंटिन्यू करना है, कॉलेज में इतना प्रिपेयर कर लिया था, या ऐसे ही मतलब लाइटली ऊपर ऊपर से देख रहे थे? कॉलेज में तो जानते हो भाई कि कॉलेज नहीं जैसे मतलब खत्म मुझे तो नहीं होती जितना चीजें। पता है, नहीं मुझे तो जितना पता है तुमने लाइटली ही देखा था, ठीक है। अब पता नहीं हाँ, मतलब। तो तो बेसिकली भाई कॉलेज में ऐसा था कि कॉलेज इज फॉर एंजॉइंग। सो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना भाई, कॉलेज वाले में चिल मारो, एंजॉय करने की जगह है। हाँ भाई, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत तुम चाहो तो मैं टेस्ट सीरीज लिया था। मैं जब कॉलेज में था मैंने तब भी टेस्ट, क्योंकि देखो कोचिंग जाने का अपने पास टाइम है नहीं ना, तुम कर पाओगे ना। आई वॉन्ट इवन सजेस्ट टू डू कोचिंग, पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज मैथ्स ईजी है, इंग्लिश तुमको खुद करनी है, और रीजनिंग करते करते सीख जाओगे, सबसे क्योंकि टफ जो मेरा सबसे टफ मानना है। इंग्लिश लगा, मुझे लग रहा है इंग्लिश होता ही एक्चुअली सबसे हाँ टफ। हाँ, बिकॉज
इंजीनियर्स भाई डूबते हैं भाई, मेरा 60 आया था, मैं बता रहा हूँ, मैं तो मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ था। तो हम्म, भाई इंजीनियर्स का तो भाई बंटाधार होता है ना इंग्लिश में, तो इंग्लिश तो तुमको विद टाइम इंप्रूव होगी। लाइक एक द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेना, एक दो नॉवेल पढ़ लेना, धीमे धीमे 5-6 महीने रेगुलर रीडिंग करोगे हो जाएगी। तो इंग्लिश इज लाइक कि वो तो उसमें थोड़ा सा कह सकते हो एफर्ट है, बिकॉज हम लोग की हैबिट होती नहीं है भाई, कॉलेज जाते नहीं है, क्लास जाते नहीं है, पढ़ते जाते लिखते नहीं है। इंजीनियर्स है नहीं, तो वो सही तो है। अपन करते नहीं। और तो उसके ऊपर थोड़ा उसके बहुत ऊपर पढ़ उसके सकते हो। ऊपर एक ब्रांच का ठप्पा लग जाता है मैकेनिकल का। हाँ मैकेनिकल भाई। जॉब से स्टार्ट करते हैं, तो तुम्हारी जॉब की क्या जर्नी रही थी, मतलब अभी कहाँ जॉब कर रहे थे और कैसा क्या था वहां पे, इस अगेन प्रोफाइल एज के आई लिए जॉब टोल्ड की। यू, हम्म, हाँ सो अगेन एज आई टोल्ड यू कि मैं बहुत स्टूडियस था नहीं। सो माय अटेंडेंस वाज समवेयर अराउंड 20-25%, नॉट मोर देन दैट। तो कॉलेज जाते नहीं थे, तो भाई कोर का नॉलेज था नहीं अपने को, और रोबोट अपन को अपने से बना नहीं था, वो तो समझ बना आ नहीं ही था। गया है। तो रोबोट तो बना नहीं था, तो भाई कोर में हो नहीं सकता था। तो सेकंड जो मैकेनिकल सिविल के लिए सबसे इजी ऑप्शन होता है एज इंजीनियर चूज करना, डेटा साइंस एनालिस्ट। एज एनालिस्ट तुमको इजीली जॉब मिल जाएगा, या कह सकते हैं कि सिर्फ आईटी सेक्टर में वो सबसे इजी जॉब है, वही मिलता है मोस्ट ऑफ मैकेनिकल द के लिए टाइम। राइट, जेडस वगैरह हाँ भी हायर मैकेनिकल करती या है सेम सिविल, प्रोफाइल के लिए। हाँ मैकेनिकल सिविल मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट कंपनी तुमको उठा लेंगी। तो भाई मेरा भी प्रोफाइल एज ए सीनियर एनालिस्ट है, कैंटार ग्रुप्स करके कंपनी है, तो वहाँ पे मेरा जॉब लगा था। सो वर्क प्रेशर होता है लोग, मतलब कॉलेज में तुमको मे भी प्लेसमेंट प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता, बट व्हेन यू विल स्विच टू जॉब ना, तो जॉब के साथ प्रिपेयर करना वो थोड़ा हेक्टिक टास्क होता है बेसिकली, राइट। कि भाई उसका किसी दिन। तो वो जो जॉब लगा था, मतलब उसके बाद अभी स्विच किया था, क्योंकि हाँ एक और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, ही इज पास आउट फ्रॉम एनआईटी सिलचर और 2022-21 बैच के हैं, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो पाया है अब, ठीक है। तो राय साहब, मतलब हम लोग कॉलेज में इनको राय साहब बुलाते थे, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड। तो राय साहब मतलब बुलाने का ऐसा कुछ ऐसा हमको रीजन अभी तक नहीं पता है कि क्यों बुलाते, बट हम लोग सब लोग बुलाते थे। तो उसका सैलरी वगैरह क्या हुआ करता था, मतलब जॉब की कैसा क्या था सैलरी वगैरह एंड उस। मेरा सीटीसी ब्रेकअप, सिटी करेंट सेल जॉब का, तो करेंट जॉब में मुझे ब्रेकअप मिलता नहीं है बताओ, अराउंड 8 सीटीसी बता पॉइंट। दो चल जाएगा, हाँ मतलब कुछ मतलब इट्स समझदार। 8.5 लाख, 8.5 लाख। 8.5 लाख अच्छा ही था, मतलब ओवरऑल अगर हाँ एवरेज की बात करें तो इनकम अच्छा टैक्स था। पेयर हूँ भाई, मैं ईमानदार इनकम टैक्स पेयर हूँ। हाँ, इनकम तो टैक्स का इतना सा हिस्सा हटा दो तो सही था, मतलब सही था। फिर भी सही था, ठीक है। तो जॉब के साथ फिर जॉब स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग से ही फिर आईएम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या कुछ बीच में ऐसा आया कि नहीं भाई अभी तो नहीं हो पाएगा प्रिपेयर। मेरा जॉब स्टार्ट हुआ था 21 जून को टू बी प्रिसाइज, और कैट का भी प्रोसेस है 20 लास्ट वीक ऑफ नवंबर, लेट से पूरे नवंबर भी मान लो। तो जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर, मतलब 4-5 मंथ्स अराउंड तुम लोग के पास इनहाइट रहेगा। और बेसिकली वेन एवर यू विल ज्वाइन ना, तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तुम लोग का ट्रेनिंग चलेगा, या you कह सकते हो बहुत लेस हेक्टिक टाइम होता है। राइट। ज्यादा प्रेशर उस टाइम पे नहीं ज्यादा होता, प्रेशर तुमने नहीं भी होता है, जॉब किसी किया भी है या कंपनी में जो भी जाओगे। किया हुआ है। राइट तो राइट। 2-3 महीना बहुत लाइट होता है, इवन 3 महीना तो मुझे पता भी नहीं चला था कि भाई मैं कंपनी में काम कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा। 2-2 महीने सैलरी लेने में भी शर्म आई थी कि भाई कुछ तो किया नहीं है, पैसा मिल रहा है। तो राइट। स्टार्टिंग में टाइम मिल जाएगा, और वही टाइम होता है प्रिपरेशन करने का, बेस्ट टाइम है भाई। 3-4 महीने तुम आराम से विदाउट प्रेशर पढ़ सकते हो। ऊपर से वर्क फ्रॉम होम था, तो एडिड एडवांटेज, कॉलेज आई मीन ऑफिस जाना नहीं होता, तो आराम से घर पे बैठ के मैंने प्रिपरेशन कर ली, तो एक ये कह तो बहुत सकते हो कि बड़ा एडवांटेज एडवांटेज मिल है। गया। ये राइट। बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। आने वाले टाइम पे थोड़ा सा तुम लोग को कम मिलेगा, मे बी ऑफिस जाना पड़ सकता है, बट स्टिल स्टार्टिंग में कम प्रेशर होगा तो मैनेज कर सकते हो। स्टार्टिंग के 3-4 महीने नॉट वेरी मच प्रेशर, तो वहाँ पे प्रिपरेशन इजीली हो जाती है, तो वहाँ पे तुम कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो कैसे कोप अप किया, मतलब काम के साथ इस चीज को। हाँ बस मैनेजर जिस दिन गाली देता है उस दिन मूड खराब रहता है। बाकी तो मोर और लेस मैनेजेबल होता है भाई, कि थोड़ा बहुत अब लोग ऑफ कोर्स एमबीए में जाना है, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, वो तो तुमको अभी से प्यार से सीखो, गाली खा किसी को, एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू लर्न। तो वो एक थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। लाइक सम ऑफ लाइक वीकेंड्स तो हम लोग के पास होते हैं, आईटी कंपनी का मतलब होता है एडेड एडवांटेजेस, सैटरडे संडे और एवरी डे, एवरी सैटरडे संडे वी हैव अ हॉलिडे। सो मैं सैटरडे संडे को अपने मॉक टेस्ट दिया करता था, एंड रिमेनिंग डेज जो होते थे वीक डेज, मैं उस वीक में एनालाइज करता था, बिकॉज एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कि तुम भी कोई भी, लेक्चर से मैं बता देता हूँ, मैं टाइम कोचिंग से मैंने इमकेट लिया था। सो बेसिकली उनका एनालिसिस बहुत अच्छा है, मतलब मैं सैटरडे संडे वीकेंड्स पे दे देता था। उसके बाद जब उनके 1-2 दिन बाद सॉल्यूशंस डल जाती है, वीडियो सॉल्यूशंस, तो मैं वीडियो सॉल्यूशन देख के अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने की कोशिश करता था, कि भाई क्वेश्चन तो सिंपल है, एज आई टोल्ड यू, बहुत ज्यादा टफ, रीजनिंग को छोड़ के मैथ्स तो टफ नहीं आती है, क्वेश्चन तो बन जाते हैं, बट क्यों नहीं हो रहा उस टाइम पे, तो वो तुमको ऑब्जर्व करना, या जो नई चीजें नए कॉन्सेप्ट हैं वो नोट कर लेना, बस वो लिख लेना, बस एनालाइज करना, तो हो जाएगा। थोड़ा सा करो, करते क्या रहो तो लगता है अच्छा कितना लगता है। डिफरेंस आता है, मतलब कुछ ईयर बाय ईयर, जैसा कि हम लोग जेई में देखते हैं तो कहीं कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ईयर बाय ईयर क्या कुछ डिफरेंस आता है एमबीए के पैटर्न्स में, ऐसा कुछ।
सो वन सॉरी ऑफ द आई एम मोस्ट जो कैट के एग्जाम में, नॉट एमबीए, कैट के एग्जाम में कुछ। ठीक है। तो सबसे बड़ा और चेंज जो आया था बिकॉज ऑफ कोविड। हम्म। पहले एग्जाम 2019 से पहले आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, 3 घंटे का हुआ करता था। फिर जब से कोविड आ गया तो इन लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया, भाई क्या पता क्यों लगाया। तो इन लोगों ने, पहले होता था 3 घंटे का, होता था 2 शिफ्ट होती थी, मतलब अलग अलग शिफ्ट, ऐसा नहीं तुमको दोनों शिफ्ट देनी है, यू विल गेट एनी वन ऑफ देम। एनी वन ऑफ दो देम। शिफ्ट में एग्जाम लेते थे। उसके बाद रिसेंटली लास्ट 2 साल से ऐसा, और मैंने 2 बार दिया, दोनों साल से ऐसे हुआ 2 घंटे का एग्जाम लेते हैं और अच्छा। 3 शिफ्ट में लेने लगे हैं, मतलब ताकि सेग्रीगेट कर दिया बेसिकली कि ज्यादा हाँ, क्राउडेड ना हो, ऐसा कुछ करके, कोई तो वन कोविड की ऑफ द वजह ये। से। हाँ, तो ये एक पैटर्न है, मे बी ये फिर से 3 घंटे का हो जाए, नॉट श्योर। सेकेंड थिंग इज मोर और लेस पैटर्न को जो बोलूँ तो बेसिकली एल्जेब्रा या मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज फिक्स है कि जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, ये मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन कवर करता है मैथ्स का। वो पूरा क्वेश्चन ही कवर वैसे करते हैं हम लोग कि क्या क्या हाँ, चीज मतलब तो। जो टॉपिक जो। हाँ राइट, क्या क्या रिसोर्सेज, नहीं मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करे थे फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन, मतलब कॉलेज से लेके और अभी फाइनल जो है एडमिशन तक क्या क्या रिसोर्सेज। सो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स आई टोल्ड यू कि इमकेट जो उन लोग का टेस्ट सीरीज होती है, आप लोग चाहो तो किसी 2 कोचिंग का भी ले सकते हो फॉर ऑप्शन फॉर अ वैरायटी। सेकंड थिंग इज प्रिपरेशन के लिए आई वुड से कि फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए तुमको मैं तो द हिंदू रीड करता था, बहुत अच्छा पेपर है द हिंदू रीड करना डेली। उसमें एक एडिटोरियल पेज आता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। खाली एडिटोरियल पेज रीड कर लिया मीन्स काम हो जाएगा। इंग्लिश कंटिन्यूस 5-6 महीने रीड करना। चाहो तो एक दो अपने पसंद की नॉवेल्स पढ़ लेना, लव स्टोरी पढ़ लेना, भाई कोई दिक्कत नहीं है। अपने को इंग्लिश से मतलब है तो नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हो। फॉर मैथ्स आई वुड से कि मेरे पास तो वो था, एक्चुअली मेरा भाई ने भी कोचिंग कर रखी थी, ही आई एम अमृतसर पास आउट 21 बैच। तो मेरे पास मॉड्यूल्स थे टाइम फैम, के, तो मैंने। फैमिली फैमिली का चल रहा है, मतलब फैमिली ग्रुप भी बनेगा, फैमिली आई एम ग्रुप ऐसा। तो मेरे पास टाइम का मटेरियल था, तो मैं थोड़ा बहुत वो यूज कर लेता था। चाहो तो ले सकते हो, ना हो तो एक अरुण शर्मा करके बुक आती है मैथ्स की, वन ऑफ द जीनियस आई वुड से, 19 टाइम्स कैट टेकर, 90 टाइम 100% स्कोर है, तो उनकी बुक अच्छी है, चाहो तो मैथ्स के लिए रेफरेंस ले सकते हो। एंड फॉर रीजनिंग आई वुड से कि जो टाइम का जो टेस्ट सीरीज है सफिशिएंट है, उसमें जितने क्वेश्चन आएंगे उनको एनालाइज करना प्रॉपरली, वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो चाहो तो मैथ्स के लिए बुक ले सकते हो, बाकी इंग्लिश और रीजनिंग तो हो जाएगी। तो यही इंग्लिश चार मेरे पास है पॉइंट्स यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको आ रहे होंगे। एक पहला तो हो गया एम कैट, आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। सेकंड शायद द हिंदू का एडिटोरियल वाला पार्ट। एंड थर्ड आप अरुण शर्मा का बुक फॉलो कर सकते हो फॉर मैथमेटिक्स। और इंग्लिश के लिए कुछ तीनों और। सब्जेक्ट का आता है वैसे तो, और तीनों अगर सब्जेक्ट तीनों का ले तीनों का सकते ही हो आता है, फॉलो। राइट, बहुत बढ़िया। तो और जिसका अरुण जो शर्मा का वीक शायद हो उस कॉलेज में भी हिसाब यार से। नाम सुना था, ऐसा कुछ हुआ था, कुछ इवेंट। हमारे कॉलेज में आए थे, आपको तुमको अच्छा याद ठीक होगा है। शायद। हाँ तो फोर्थ ईयर में आए मैं थे। तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं प्रिपेयर करने का, तो मैंने मैं ध्यान भी नहीं गया दिया। नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट बट थिंग। तो मुझे नाम याद था कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हो, स्क्रीन पे सारे नाम आपको आ रहे होंगे, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। सो अब क्या मतलब, अभी जॉब छोड़ के फिर आईएम के बाद क्या प्लान है? अगेन भाई, अपने को ट्रेडिंग में शौक है तो जाएंगे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। बैंकर। पैसा लगाएंगे दूसरों का, खुद भी डूबेंगे, तो दूसरों को भी कुछ डुबाएंगे। तो कुछ ऐसा वीडियो यूट्यूब यूट्यूब करेंगे, इंजीनियर प्लस आईएम हाँ, प्लस यूट्यूबर। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली यही बस बच रहा है, तुम ये कर सकते हैं। नहीं बढ़िया है। सो अभी ओवरऑल मतलब क्या सोच रहे हो अभी कॉलेज में क्या क्या करना है? आईएम में चलो, बीटेक में तो बड़े मस्ती करो, ठीक है, बीटेक का तो पता है मुझे, ठीक है, आईएम का तो नहीं तो पता होगा। बेसिकली एग्जैक्टली कितना बुरा हाल होता है उसके लिए आप 1 साल बाद फिर से वीडियो बना सकते हैं हम लोग। तो रियलिटी ऑफ आई एम आई टू टेल यू एट दैट श्योर टाइम। श्योर। बट बीटेक लाइफ इज प्रिटी चिल, मतलब वहाँ पे कुछ ना, जाओ तुमको कॉलेज जाना है, ना पढ़ना है, ना असाइनमेंट बनाने, नथिंग। बट एज फार एज आई हर्ड, मेरे भाई से सुना है मैंने, मेरे और भी सीनियर से सुना है, एमबीए लाइफ इज वेरी हेक्टिक, इट्स मोर हेक्टिक देन 9 to 5 जॉब। द उसमें जॉब में ये भी जितना होता है ना काम यार, एक होता बार है। एक्चुअली पता है जो मुझे मतलब एक डिफरेंस समझ में आता है, क्योंकि अब एक बार ना पैसा कमा के देख चुके हो, मतलब बीटेक के बाद जॉब करा, एक पैसा कमा के देख चुके हो, अब समझ में आता है कि अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं इसके साथ में। पहले पता था नहीं, पैसा तो कमा ही नहीं सकते, फोर्थ ईयर तक आए तब तक आइडिया ही नहीं होता है कि अच्छा तुम पैसे भी कमा सकते हो उसके बाद अच्छा कमा अमाउंट। सकते हो। राइट। हाँ, पहली बार इंसान के हाथ में 50,000 आता है, कौन समझ नहीं आता भाई। अपने को राइट। लगता नहीं कि गलती से तो नहीं आएगा, तो तब थोड़ी अपनी वर्थ भी समझ आ जाती है। प्लस पीयर टू पीयर लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एमबीए कोर्स। राइट। तभी आई एम से इतने, इवन हम लोग एनआईटी से हैं तो आईआईटी एनआईटी वाले डेफिनेटली जान रहे होंगे कि जो कॉलेज में हम लोग अपने एक दूसरे से सीखते हैं, पीयर लर्निंग जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज होता मोस्ट है। इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर कुछ नहीं पढ़ाते हैं भाई, ना प्रोफेसर प्राइवेट कुछ कॉलेज नहीं में ना पढ़ाते आईआईटी हैं। एनआईटी में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
तो आपस में ज्यादा सीखते हैं तो वही एमबीए में, बट एमबीए में मोस्ट ऑफ टाइम वो लोग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा देते हैं। एक इम्पोर्टेंट मैं तो बोलना चाहूंगा, जितनी मैंने इंग्लिश आज फर्स्ट टाइम इसके मुझे सुनी, आज तक मैंने नहीं सुनी है, ठीक है। मैं भी बोलता भी नहीं था बट सोचा थोड़ा प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो राइट। मैं सो कुछ नया अच्छा चेंज है। किया। सो विश यू ऑल अमन फॉर योर जॉब, ठीक है, फॉर योर, देखो जॉब निकलता है मतलब हर चीज में जॉब, ठीक है। लगता ही नहीं है कि जॉब पैसा के पहले, ऊपर पैसा 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 पहले जॉब के ऊपर लग ही नहीं रहा, कुछ होता भी है, ठीक है। तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आईएम में मिलेंगे यार, मतलब ठीक है, उसका भी हम लोग एक वीडियो बिल्कुल डालेंगे, बिल्कुल भाई। ठीक है। और एक आईएम का, आईएम हाँ, लखनऊ का मोस्ट टूर हो इंपॉर्टेंट जाए। मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। सो इज फ्रॉम एनआईटी सिलचर, ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच। लिंक्डइन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके अपने सारे डाउट पूछ सकते हो, जितने भी डाउट्स होते हैं, ठीक है। आईएम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, लाइफ कैसी है, और लखनऊ वगैरह जाना तो पिंग कर देना, बोलना भाई आ रहे हैं मिलने, ठीक है। अब वो रिप्लाई करता है कि नहीं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, उसके लिए कमेंट में गालियां मत देना। तो बाकी मैं ऑब्वियसली कभी भी लखनऊ जाऊंगा तो मेरे होम टाउन के जस्ट पास में है, तो आई विल बी शूटिंग वन वीडियो, ठीक है, विद अमन राय पर्सनली वहां पे जाके, ऐसा वो लाइव जो है वन ऑन वन वाला नहीं होगा सीन। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द न्यूटन स्कूल, सो न्यूटन स्कूल के बारे में चेक कर सकते हो। न्यूटन स्कूल का फुल स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑलरेडी लाइव, ठीक है। तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उनके बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, बहुत अच्छे स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेशन है, तो आपको लिंक में सारा कुछ मिल जाएगा। एंड दे आर नॉट चार्जिंग एनी सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट टिल यू गेट अ जॉब ऑफ 5 LPR प्लस। तो न्यूटन स्कूल के बारे में चेक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।